हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक पांडे एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश टी पॉइंट। गाइस, आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज इन टुडेज क्लास आई विल बी टीचिंग यू हाउ डू यू आस्क फॉर द टाइम इन इंग्लिश। कि अगर आपको किसी से टाइम पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे, और वो भी इंग्लिश में। तो आज की क्लास इसके ऊपर है कि कैसे आप किसी से टाइम पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस क्लास को अब शुरू करते हैं। चलिए गाइस, आज मैं एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी से भी टाइम के बारे में पूछ सकते हैं कि वक्त क्या हुआ है, और वो भी इंग्लिश में। ठीक है। इस कॉन्वर्सेशन में दो कैरेक्टर्स हैं, सिद्धार्थ एंड वरुण। कौन है गाइस? सिद्धार्थ और वरुण। सिद्धार्थ इज दैट पर्सन जिसने वॉच नहीं पहनी हुई है। सिद्धार्थ वो इंसान है जिसने वॉच नहीं पहनी हुई है, और वरुण वो इंसान है, वरुण इज दैट पर्सन जिसने वॉच पहनी हुई है। और ये दोनों कहाँ पे खड़े हैं? ये दोनों खड़े हैं बस स्टैंड पर। अब हम ये देखेंगे इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू कि कैसे सिद्धार्थ वरुण से टाइम के बारे में पूछता है। तो चलिए गाइस, इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप पूछ सकते हैं कि टाइम क्या हुआ है। चलिए गाइस, अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं सिद्धार्थ और वरुण के बीच में। ठीक है। तो सिद्धार्थ बोलता है सबसे पहले, एक्सक्यूज मी। क्या बोलता है? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफ कीजिए। क्या होता है गाइस? माफ कीजिए। एक्सक्यूज मी का यूज आप तब करते हो जब आप जिससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, अगर उनका ध्यान आपकी साइड नहीं है, इफ दैट पर्सन इज नॉट पेइंग अटेंशन टू यू, और अगर आप उनका ध्यान अपनी साइड खींचना चाहते हो तो आप यूज करेंगे एक्सक्यूज मी। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी। क्या बोलेंगे गाइस? एक्सक्यूज मी। फिर आगे सिद्धार्थ क्या बोलता है? डू यू नो व्हाट द टाइम इज? डू यू नो व्हाट द टाइम इज? डू यू नो व्हाट द टाइम इज? क्या आपको पता है समय क्या हुआ है? डू यू नो व्हाट द टाइम इज? क्या आपको पता है समय क्या हुआ है? टाइम मतलब समय, वक्त। सिद्धार्थ क्या बोलता है? माफ कीजिए, क्या आपको पता है समय क्या हुआ है? एक्सक्यूज मी, डू यू नो व्हाट द टाइम इज? एक्सक्यूज मी, डू यू नो व्हाट द टाइम इज? अब जब वरुण सिद्धार्थ को देखता है और वरुण ये देखता है कि सिद्धार्थ उससे टाइम पूछ रहा है, तो सिद्धार्थ उसके रिप्लाई में बोलता है इट इज 5:30 PM। क्या बोलता है? इट इज 5:30 PM। क्या बोलता है? इट इज 5:30 PM, कि 5:30 बजे हैं। क्या बोलता है? इट इज 5:30 PM। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको किसी से बोलना है, अगर आपको किसी से पूछना है कि माफ़ कीजिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं समय क्या हुआ है? तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, डू यू नो व्हाट द टाइम इज़? एक्सक्यूज़ मी, डू यू नो व्हाट द टाइम इज़? तो अगर आपको कभी टाइम जानना हो तो आप हमेशा इस सेंटेंस को या इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी, डू यू नो व्हाट द टाइम इज़? और सामने से आपके लिए जो रिप्लाई आएगा वो आएगा इट इज़ 5:30 PM, या इट इज़ 6 o'clock, या इट इज़ 7 o'clock, या इट इज़ 8 o'clock, या इट इज़ 9 o'clock, या इट इज़ 4:30 PM या 4:30 AM। कुछ भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो सिद्धार्थ ने पूछा एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता है समय क्या हुआ है? डू यू नो व्हाट द टाइम इज? एक्सक्यूज मी, डू यू नो व्हाट द टाइम इज? सिद्धार्थ उसके रिप्लाई में बोलता है इट इज 5:30 PM। 5:30 बजे हैं शाम के। ठीक है। अब PM AM आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सामने वाला है उसको पता है कि अभी सुबह है या शाम है। ठीक है। अब इसके रिप्लाई में आगे कॉन्वर्सेशन देखते हैं कि आगे क्या होती है। अब इसके रिप्लाई में सिद्धार्थ क्या बोलता है वो देखते हैं। अब सिद्धार्थ क्या बोलता है? सिद्धार्थ बोलता है ओ नो, आई एम लेट। क्या बोलता है? ओ नो, आई एम लेट। उफ, मुझे देरी हो गई है। उफ, मुझे देरी हो गई है। मुझे देरी हो गई है। ठीक है। ओ नो, आई एम लेट। उफ, मुझे देरी हो गई है। ये कौन बोलता है? ये बोलता है सिद्धार्थ। अब इसके रिप्लाई में वरुण क्या बोलता है? वरुण बोलता है डोंट वरी, माई वॉच इज अ फ्यू मिनट्स फास्ट। वरुण क्या बोलता है? जिसके पास वॉच है वो बोलता है डोंट वरी, माई वॉच इज अ फ्यू मिनट्स फास्ट। तो अगर हम इसको हिंदी में देखें तो वो बोल रहा है
डोंट वरी, चिंता मत करो, चिंता मत करो। जो वरुण है वो बोलता है डोंट वरी, चिंता मत करो, माई वॉच इज अ फ्यू मिनट्स फास्ट, मेरी घड़ी कुछ मिनट्स तेज चल रही है। इसका मतलब ये हुआ मेरी घड़ी थोड़ा सा आगे चल रही है। जब सिद्धार्थ बोलता है, जब वरुण सिद्धार्थ को टाइम बताता है कि इट इज 5:30 PM, तो उसके बाद सिद्धार्थ बोलता है ओ नो आई एम लेट, ओह मुझे देरी हो गई है। ठीक है, इसके रिप्लाई में वरुण बोलता है डोंट वरी, माई वॉच इज अ फ्यू मिनट्स फास्ट, चिंता मत करो, मेरी घड़ी कुछ मिनट तेज चल रही है। क्या बोलता है वरुण? चिंता मत करो, मेरी घड़ी कुछ मिनट तेज चल रही है, मतलब कुछ मिनट आगे चल रही है। ये कौन बोलता है? वरुण। अब सिद्धार्थ क्या बोलता है उसके बाद, वो देखते हैं। अब सिद्धार्थ बोलता है ग्रेट, विच मीन्स आई कैन स्टिल कैच द बस। ग्रेट विच मीन्स आई कैन स्टिल कैच द बस। ग्रेट का मतलब क्या हुआ? ग्रेट का मतलब ये हुआ अच्छी बात है, अच्छी बात है। विच मीन्स इसका मतलब आई कैन स्टिल कैच द बस, इसका मतलब मैं बस को अभी भी पकड़ सकता हूं। इसका मतलब मैं बस को अभी भी पकड़ सकता हूं। जब वरुण बोलता है डोंट वरी माई वॉच इज अ फ्यू मिनट्स फास्ट, इसका मतलब ये हुआ चिंता मत करो, मेरी घड़ी कुछ मिनट्स तेज चल रही है। तो इसके बाद सिद्धार्थ बोलता है ग्रेट, विच मीन्स आई कैन स्टिल कैच द बस, अच्छी बात है, इसका मतलब मैं अभी भी बस को पकड़ सकता हूं। इसका मतलब मैं अभी भी बस को पकड़ सकता हूं। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बताता हूं। एक तो वे ये हो गया ग्रेट विच मीन्स आई कैन स्टिल कैच द बस। एक और तरीके से आप इसको बोल सकते हो, वो है ग्रेट विच मीन्स आप आई कैन स्टिल कैच द बस की जगह आप बोल सकते हो आई कैन स्टिल गेट ऑन द बस। आई कैन स्टिल गेट ऑन द बस। आई कैन स्टिल गेट ऑन द बस। एक तो हो गया अच्छी बात है, इसका मतलब मैं अभी भी बस पकड़ सकता हूं। और दूसरा हुआ अच्छी बात है, इसका मतलब मैं अभी भी बस में चढ़ सकता हूं। तो अगर आपको बोलना है अभी भी बस में चढ़ सकता हूं, तो उसके लिए आप बोलेंगे आई कैन स्टिल गेट ऑन द बस। आई कैन स्टिल गेट ऑन द बस। और अगर आपको बोलना है अच्छी बात है, इसका मतलब मैं अभी भी बस में बस को पकड़ सकता हूं, तो इसके लिए होगा ग्रेट विच मीन्स आई कैन स्टिल कैच द बस। बस को पकड़ना मतलब कैच द बस, बस में चढ़ना गेट ऑन द बस। ठीक है, अब इसके रिप्लाई में वरुण बोलता है यस इट्स ओनली 5:25 PM, द बस कम्स एट 5:30 PM। जो वरुण है वो बोलता है यस, हाँ, इट्स ओनली 5:25 PM, हाँ सिर्फ अभी 5:25 ही हुए हैं। वरुण क्या बोलते हैं? हाँ सिर्फ अभी 5:25 ही हुए हैं। ठीक है, द बस कम्स एट 5:30 PM। जो बस है वो आती है 5:30 बजे। जो बस है वो आती है 5:30 बजे। अब जैसा वरुण ने आपको पहले बताया था, जैसे वरुण ने पहले बोला कि जो उसकी घड़ी है वो कुछ मिनट्स आगे चल रही है। ठीक है, तो जब वो बोलता है कि 5:30 हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी घड़ी 5 मिनट पीछे है। तो वो क्या बोलता है कि हाँ इट्स ओनली 5:25 PM, मतलब अभी सिर्फ 5:25 हुए हैं। जो बस है वो आती है 5:30 बजे। द बस कम्स एट 5:30 PM। द बस कम्स एट 5:30 PM। जो बस है वो 5:30 बजे आती है। द बस कम्स एट 5:30 PM। जो बस है वो 5:30 बजे आती है। समझ में आ गया? बिल्कुल। सिद्धार्थ ने क्या बोला? ग्रेट विच मीन्स आई कैन स्टिल कैच द बस। ग्रेट विच मीन्स आई कैन स्टिल कैच द बस, इसका मतलब ये हुआ अच्छी बात है, इसका मतलब मैं अभी भी बस को पकड़ सकता हूं। और अगर आपको इसको थोड़ा सा अलग वे में बोलना है तो आप बोल सकते हैं ग्रेट विच मीन्स आई कैन स्टिल गेट ऑन द बस, मतलब मैं अभी भी बस में चढ़ सकता हूं। इसके रिप्लाई में वरुण बोलता है यस इट्स ओनली 5:25 PM।
यस, इट्स ओनली 5:25 PM। हाँ, सिर्फ अभी 5:25 PM हुए हैं। ठीक है। द बस कम्स एट 5:30 PM। जो बस है वो आती है 5:30 बजे। जो बस है वो आती है 5:30 बजे। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब फिर से इस पूरी कॉन्वर्सेशन को हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए गाइस, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से इस कॉन्वर्सेशन को। सिद्धार्थ बोलता है, एक्सक्यूज मी, डू यू नो व्हाट द टाइम इज? एक्सक्यूज मी, डू यू नो व्हाट द टाइम इज? माफ कीजिए, क्या आपको पता है समय क्या हुआ है? सिद्धार्थ क्या बोलता है? माफ कीजिए, क्या आपको पता है समय क्या हुआ है? अब इसके रिप्लाई में वरुण क्या बोलता है? वरुण बोलता है इट इज 5:30 PM, कि 5:30 बजे हैं शाम के। वरुण क्या बोलता है? इट इज 5:30 PM, 5:30 बजे हैं शाम के। फिर सिद्धार्थ क्या बोलता है? सिद्धार्थ बोलता है ओ नो, आई एम लेट। उफ, मुझे देरी हो गई है। सिद्धार्थ क्या बोलता है? उफ, मुझे देरी हो गई है, मैं लेट हो गया हूं। ठीक है। इसके रिप्लाई में वरुण क्या बोलता है? वरुण बोलता है डोंट वरी, माई वॉच इज अ फ्यू मिनट्स फास्ट। चिंता मत करो। डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, मेरी घड़ी कुछ मिनट तेज से चल रही है, कुछ मिनट आगे चल रही है। वरुण क्या बोलता है? चिंता मत करो, मेरी घड़ी कुछ मिनट तेज चल रही है या कुछ मिनट आगे चल रही है। अब उसके बाद सिद्धार्थ क्या बोलता है? सिद्धार्थ बोलता है ग्रेट, ग्रेट विच मीन्स आई कैन स्टिल कैच द बस। अच्छी बात है, इसका मतलब मैं अभी भी बस को पकड़ सकता हूं। और इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ग्रेट विच मीन्स आई कैन स्टिल गेट ऑन द बस। ग्रेट विच मीन्स आई कैन स्टिल गेट ऑन द बस, मतलब मैं अभी भी बस में चढ़ सकता हूं। अब उसके बाद लास्ट में वरुण क्या बोलता है? वरुण बोलता है यस, इट्स ओनली 5:25 PM। हाँ, सिर्फ अभी 5:25 PM हुए हैं। ठीक है। द बस कम्स एट 5:30 PM। जो बस है वो आती है 5:30 बजे। जो बस है वो आती है 5:30 बजे। तो गाइस, इस कॉन्वर्सेशन की मदद से, कुछ सेंटेंसेस की मदद से आप इजीली किसी से भी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है। बस आपको क्या करना है? आपको इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस में लाना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप कंफर्टेबल हो जाएंगे किसी से भी टाइम पूछने से। ठीक है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब आप क्या करें, आप बाहर जाएं और किसी से भी ये कुछ सेंटेंसेस बोलना शुरू करें। ठीक है। डरे नहीं, ट्राई करें बोलने का। एंड आई एम प्रीटी श्योर कुछ समय बाद आप इस सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर देंगे। तो गाइस, इस तरीके से आप किसी से भी टाइम पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल, अच्छी तरीके से, बिल्कुल। सो गाइस, यहां पे ये क्लास होती है एंड। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल English Tea Point. Now I'll see you in the next video. Bye bye.